का सप्लाई किया जाए। इतने सालों में यूपीए के पास बार बार कहने के बावजूद भी यूपीए गवर्नमेंट ने अपनी गलत नीतियों के कारण गुजरात गवर्नमेंट को अन्याय करते रहे और आज तक गुजरात गवर्नमेंट को नहीं, सारे देश में जो रेशनलाइज लिंकेज करनी थी वो नहीं किए। इस साल मंत्री जी ने रेशनलाइज लिंकेज करके गुजरात सरकार के 460 करोड़ रुपए बचाए हैं। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैडम, यूपीए सरकार ने कोल ऑक्शन जो पहले करते थे निजी स्वार्थों के लिए राष्ट्रीय आपदा का दुरुपयोग किया है, लेकिन ई ऑक्शन करने के बाद इस देश को एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट कैसे सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से वहीवट करती है उसका एक नमूना दिया है। और ये सरकार ने गुजरात सरकार को केवल 2 पावर प्लांट को गांधीनगर और वनाकबोरी को 100 करोड़ रुपए से अधिक मुनाफा करवाया है, उनका पैसा बचाया है। मेरा सवाल यह है, क्या इसी नीति के चलते या आने वाले समय में 2017-18 में भारत सरकार या माननीय मंत्री जी इसी कोल लिंकेज को आगे रखते हुए और भी ज्यादा जरूरत पड़ने पे गुजरात गवर्नमेंट को कोल सप्लाई करेगी या करने के लिए सोच रही हैं? अध्यक्षा महोदय, मुझे जानकारी देते हुए खुशी होती है कि पूरे देश का अगर अनुमान लगाएं तो रैशनलाइजेशन ऑफ कोल लिंकेजेस, जिसके लिए जून 2014 इस सरकार के आने के चंद ही दिनों के अंदर हमने एक इंटर मिनिस्टरियल टास्क फोर्स बनाई थी और उस इंटर मिनिस्टरियल टास्क फोर्स के कहे गए सुझावों के अनुसार हमने अलग अलग चीजें करी कि सोर्स रैशनलाइजेशन क्या करेंगे, स्वैपिंग ऑफ सोर्सेज क्या करेंगे। वो सब मिला के लगभग 40.5 मिलियन टन कोल रैशनलाइजेशन हुआ। पहली स्थिति ये थी जिसका माननीय सदस्य ने भी आकलन सूचना दी कि कोरबा से चलता था कोयला और कोई गुजरात के थर्मल प्लांट में जाता था इस्तेमाल होने, और कोई फॉरेन से विदेश से कोयला आता था, क्योंकि उन दिनों में तो कोयले की बड़ी शॉर्टेज रहती थी, तो हम तो पूरा निर्भर होते थे विदेशी कोल पे। भारतीय कोल का उत्पादन बढ़ ही नहीं रहा था उन दिनों में, बहुत कम बढ़ता था, तो विदेशी कोल पोर्ट पे आके वो कोरबा जाता था इस्तेमाल होने। तो एक ही समय गाड़ियां दोनों तरफ चलती थी, एक कोरबा से गुजरात और एक गुजरात से कोरबा, और बड़ा दुर्भाग्य था, इससे प्रदूषण बढ़ता था, रेलवे लाइंस क्लॉग हो जाती थी, डोमेस्टिक कोल बेचने के लिए हमें रेलवे की सुविधा नहीं मिलती थी, और देश का हजारों करोड़ का नुकसान जो अल्टीमेटली देश के उपभोक्ता भरते थे। आखिर वो नुकसान किसके ऊपर? बोझा तो देश की जनता पे ही था, और ये सालों साल चल रहा था। मैंने जब कागज देखे तो 10 वर्ष तक गुजरात की सरकार चिट्ठियां लिखती रही दिल्ली, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। हमने जब ये कार्रवाई की गई, मुझे आप सबको बताते हुए सूचित करते हुए खुशी होती है, 2503 करोड़ रुपए सालाना बचने का अनुमान है सिर्फ ये रैशनलाइजेशन ऑफ कोल के कारण। प्रदूषण अलग कम होगा, रेलवे सिस्टम पे बोझा कम पड़ेगा, जिससे यात्रियों की सुविधा और यात्रियों की ट्रेन समय पे और ज्यादा जा पाएगी। और मैं समझता हूं आगे आने वाले दिनों में हम और मेहनत कोशिश कर रहे हैं कि जो विदेश से कोयला आता है, हमने 40,000 करोड़ पिछले वर्ष विदेशी मुद्रा को बचाया कोयले की डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा के। अगले वर्ष हम और ज्यादा अधिक इंपोर्टेड कोल कम करके कोस्टल प्लांट्स जो गुजरात में भी स्थित हैं उनको और अधिक भारतीय कोल गुजरात के उपभोक्ताओं को सेवा